लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर में क्या आता है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, अगर आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं और ऐसी एनर्जीज़ है तो देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आगे आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई गेस आप लोगों के बीच में रिसेंटली या बहुत जल्दी किसी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है आप दोनों के बीच में। आई डोंट नो व्हाई, लेट्स सी क्या चल रहा है। आई थिंक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ओवरबर्डन हो रहे हो, ओवरली स्ट्रेस्ड हो रहे हो किसी सिचुएशन में। ये कार्ड साथ में आए हैं दोनों और इस कार्ड को हम द सन। ओके, आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी ओवर थिंकिंग थी, आई गेस ये अब एंडिंग ले रही है। द सन ये हैप्पीएस्ट कार्ड होता है जैसे मैं आपको बताती हूँ, एंड साथ में 10 ऑफ कप्स मतलब फुल्ली हैप्पीएस्ट कार्ड। इस तरीके से आप लोगों के लाइफ में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि दिस पर्सन वांट्स टू वर्क आउट विद यू। ये चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, आपके फेवर में काम करना चाहते हैं, जैसा आप बोलो वैसे करना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट फैमिली विद यू। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको, जैसे यहाँ पे बच्चे भी हैं तो आपके साथ किड्स भी चाहते होंगे, आपके साथ फैमिली चाहते होंगे, आपको एक स्टेबल पार्टनर, स्टेबिलिटी की तरफ देखना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि इस पर्सन के लाइफ में ये बहुत समय से किसी दिक्कत को फेस कर रहे हैं। इनके लाइफ में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या फिर इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में इनको अपने ऑप्शंस में या तो मनी, स्टेबिलिटी, फैमिली और चीज़ों में भी इनको बहुत हार्ड वर्क करना है। इस पर्सन के माइंड में बहुत आपके अलावा बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि इनको आपको एक स्टेबिलिटी देनी है, स्टेबल कनेक्शन देना है, स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट देखना है, स्टेबल लव लाइफ देनी है, ऐसी स्टेबिलिटी देनी है जहाँ पर ये आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है। घर से, पैसों से, आपको सब चीज़ों से खुश रखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब तक बात कमिटमेंट की आए तो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत है, ठीक है। ये आपके साथ स्टेबल कनेक्शन देखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सीरियस पर्सन है ये आपके लिए। इनके दिन रात आप ही माइंड में चलते हो, या आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। शायद आपको लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं या इनको आप पे बहुत शक रहता होगा, ठीक है। इनको लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप वैसे इंडिविजुअली देखें तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे इंसान हैं, ठीक है, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, तो आपको तो बहुत लोग मिल जाएंगे। पर जिस तरीके से ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिश्ते में या जैसे रह रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं, ठीक है। आपको भले ये बोले ना, बट इन्हें पता है कि ये आपको कभी भी उस लेवल की स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। भले इनके मन में ये है कि आपको ये दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, बट इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर इनके माइंड में स्टॉपेजेस आ रही है। ये चीज़ें इनके काफ़ी ईगो में भी लग रही है, मैं आपको सच बता रही हूँ। इनके चीज़ों में, इनको ये चीज़ ईगो में लगने के बाद ये सैड बहुत हो रहे हैं क्योंकि इनके माइंड में ना बहुत कुछ है, सपने हैं, दुनिया में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, मतलब देखना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, प्रॉब्लम्स है। प्यार देखे, फीलिंग्स देखे तो बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है। फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी टूट गई है, ब्रेकअप हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल, स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स अ कमिटमेंट विद यू एंड एक स्टेबल कनेक्शन, शादी। मुझे लगता है कि आपको डे ड्रीम करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है? इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, एक कार्ड लेंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है? ओके, यस, इनको पता है ना, इनको अपने ऊपर बहुत काम करना है, बहुत। वही मैं आपको बता रही हूँ ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनको अपनी लाइफ में बहुत काम करने हैं, इनको डिसीजंस लेने हैं। कहीं चीज़ें हैं जो ये अभी तक डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही इनके लाइफ में। इनको पता है, इनको बहुत एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ में काम करना ही पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है मुझे आपके पर्सन की, एंड इसी वजह से इनकी लाइफ में स्ट्रेस है। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, कि आपको प्यार बहुत करते हैं, बट प्रॉब्लम यही है, ये बहुत बहुत हर्ट हैं, बहुत हर्ट है। आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई है
या ऐसी आर्ग्यूमेंट में इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जहाँ दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंसेस आ गए हैं, ठीक है। बट इनको ये आपको ये बताना चाहते हैं या इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जो मैंने बोला है मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ इट कि मैंने आपको बहुत हर्ट करा है, मेरी वो इंट्यूशंस नहीं थी, पर मेरी ये भी समझो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ आपको, मेरी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। ये ऐसे आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट करा है, कितना ज़्यादा आपको उल्टा सीधा बोल दिया है। ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। इस पर्सन के लाइफ में बहुत ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो या इनका माइंड है या लोग हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं या इनको बहुत ही नीचा दिखाते हैं, या इनके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं बट बुरी चीज़ों के लिए हमेशा इनके साथ हैं, ठीक है। इनको पता है कि इनको कभी किसी से कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, इनको खुद कुछ करना पड़ेगा। एंड ये अगर देखा जाए तो बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है, ठीक है। इनके बहुत ही मुझे लग रहा है कि एनर्जीज ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी है इनकी। सी 2 ऑफ कप्स, दे रियली लव यू। आप लोगों की रीडिंग में कॉन्स्टेंटली बहुत बार 2 ऑफ कप्स आ रहा है गाइस, तो ये पर्सन एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनली अटैच्ड हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी देखते हो, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट देखते हो, शादी देखते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते हो, पैशनेट एनर्जीज़ है, एक दूसरे के लिए काम करना चाहते हो। मतलब आप दोनों की ही एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा पैशनेट है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैशनेट हो आप एक दूसरे के लिए। आई थिंक आप लोग एक दूसरे के लिए किड्स भी एक्सपेक्ट करते हो, ऐसी एनर्जीज़ है। ऐसी एनर्जीज़ ना उनको कभी किसी के लिए फील हुई है ना आपके लिए, भले उनके लाइफ में पर्सनली बहुत ऑप्शंस चल रहे हों या ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हो या आपके, लेकिन एंड और शुरुआत उनकी लाइफ में आपसे ही होता है उनका, ठीक है। ये इन प्रॉब्लम्स को, इन डिस्ट्रक्शंस को इस साइड रखें और आपके लिए प्यार देखें, तो समझो प्यार ऐसा है कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। अमेजिंग। इनको अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे क्रूशल डिसीजंस लेने हैं जहाँ पर ये आपको अगर प्यार तो करते हैं बट आपको पाने के लिए ना इन्हें काफ़ी अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बोथ इन रिवर्स। मनी प्रॉब्लम, मेजर मनी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी या मनी प्रॉब्लम। द टावर देख रहे हो आप, मेजर प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, ये बर्डन फील करते हैं, आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इसी वजह, यही कारण है जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, एक स्टेबल कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम इनकी मनी है या कुछ ऐसा है जहाँ पर ये वॉक ऑफ तो कर दिया है बट इन्हें पता है इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप इनके लाइफ में एक मेजर सपोर्ट थे, एक हैप्पीनेस थे। 4 ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ में मगन थे, इन्हें नहीं पता था कि इनको ये इतने चेंजेस अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। बट अब इवेंचुअली ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। यस, इनकी मनी प्रॉब्लम या इनके जो भी इशू है ये रिजॉल्व कैसे होंगे? ठीक है, ये मैंने डिवाइन से पूछ ही लिया है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इन पे पहले बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, पैसा था, बहुत सारी अश्योरिटीज़ थी, बट अचानक ही इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि ये अपनी मिस्टेक्स को नहीं देख पाए, अपनी गलतियों को नहीं देख पाए, और जहाँ इनके लिए लाइफ में एक नई शुरुआत आई थी ये उन नई शुरुआत को नहीं कर पाए। इनके लाइफ में एक घमंड सा आ गया, ठीक है। एंड फिर घमंड आने के बाद इनकी एनर्जीज़ बहुत इंडिसाइजिव हो गई, बहुत इंडिसाइजिव। जहाँ ये कभी इमोशनल होते थे, एम्पैथेटिक होते थे, नहीं हुए, ठीक है। एंड यहाँ पर इमोशंस छोड़ के एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी सोच के इन्होंने वहाँ से सिचुएशन से वॉक ऑफ करा है। इनकी लाइफ में ये कब इम्प्रूवमेंट आएगी इस एस्पेक्ट में? ये तो एक पर्सनल रीडिंग ही कर दी मैंने आप लोगों के लिए। इनकी लाइफ में इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये? बहुत जल्दी। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, एंड द डेविल। आई थिंक आपके सपोर्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं, या फिर इनके कार्मिक साइकिल है, इनको कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लानी पड़ेंगे। अपने पास्ट ट्रॉमास, पास्ट चीज़ों को
लेट गो करना पड़ेगा। कहीं ये ट्रैवल भी, अगर इनको ट्रैवलिंग से कहीं ऑफ़र आता है ना कि दूर जाकर नौकरी करनी है तो ये कर सकते हैं, दूर जाके कुछ चीज़ ठीक कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी बट येस, ये काफ़ी अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ में जा सकते हैं बहुत जल्दी। इनके लाइफ में लव तो आ ही रहा है, आप हो सकते हो, बट हाँ यहाँ पर मनी को लेके प्रॉब्लम्स हैं। इनको अपने कार्मिक डेथ्स हैं इनके पुराने, जो इनको वर्कआउट करने पड़ेंगे। अपनी जो पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, उनको इम्प्रूवमेंट में लाना पड़ेगा, घमंड पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी लाइफ में कि सब कुछ ठीक हो जाए? बैलेंस, मेजर बैलेंस। अपनी गलतियों को ये देखते ही नहीं है, अपनी मनी को देखते ही नहीं है। वेटिंग एनर्जीज, बस बैठे हुए हैं कि बस ऐसे ही कुछ हो जाए। एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं ये पर्सन। बर्डन बहुत है इनके माइंड में, ओवर थिंकिंग बहुत है। अभी चलेगा कुछ समय इनके लाइफ में, थोड़ी प्रॉब्लम्स चलेगी बट इम्प्रूवमेंट है। ये चाह रहे हैं कि इनकी फैमिली हेल्प कर दे या किसी तरीके से हेल्प हो जाए, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। ओके, इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? इस पर्सन का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है अपने मनी एस्पेक्ट में, या आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है अपने मनी एस्पेक्ट में। मेजर फोकस शिफ्ट, ओवर थिंकिंग, बर्डन, स्ट्रेस, यस, इस वजह से ही यहाँ पर शिफ्टिंग आ रही है आप दोनों के रिश्ते में। या तो आप दोनों फोकस करोगे स्टेबिलिटी की तरफ, या फिर मनी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आई है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शाम को आप लोगों के लिए मैं ऑल साइंस रीडिंग कर दूंगी। अभी के लिए इतना ही, यही एनर्जीज़ हैं। काफ़ी इन डेप्थ एनर्जीज़ हो गई है, रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, नहीं करती है तो स्किप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।